हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि हम लोग हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में जान रहे हैं कि उसका हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या गया है, उसके अलावा क्या उसकी एडमिशन प्रोसेस होती है। तो उसी सीरीज के अंदर हम लोग पहुंच गए हैं जेएनयू के ऊपर, यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात हम लोग कर रहे हैं। इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से कोर्सेज को ये ऑफर करता है, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना गया है, कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जिनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए और आप लोग चीजों को समझ पाए। साथ ही साथ आप लोगों को कोई डाउट, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच पाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसके लोकेशन की बात करता हूं तो न्यू दिल्ली है। अगर इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करता हूं तो 1969 के अंदर है। वाइस चांसलर की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोफेसर शांति श्री दुल्लुपुड़ी पंडित हैं, जिनको अपॉइंट किया गया था 2022 के अंदर। अगर हम लोग यहां पे पूरी एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो देखो, सीयूटी का एग्जाम आप सभी ने दे लिया है। देने के बाद में क्या होगा कि जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा तो उसके बाद में आप सभी का जो इसका रजिस्ट्रेशन है जेएनयू का, वो स्टार्ट हो जाएगा। देखो, पिछली बार क्या हुआ था कि अराउंड 28 या 29 जुलाई के आसपास आप लोगों का जो रिजल्ट है उसको रिलीज किया गया था और 2 अगस्त को आप लोगों का इसका रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया था। लगभग 10 से 12 दिन ये पूरा प्रोसेस चलता है। फिर उसके बाद में आप लोगों का सीट अलॉटमेंट होता है राउंड बाई राउंड। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि सीयूटी का एग्जाम आप लोगों ने दे लिया है, उसके बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होगा। देन आप लोगों को क्या करना है, जो उनका पोर्टल है जेएनयू का वो ओपन होगा, उसके ऊपर जाके रजिस्ट्रेशन करना है। वेबसाइट की अगर मैं बात करता हूं तो www.jnu.ac.in और इसके बाद में /main और / आप सभी का। अगर मैं डेट की रजिस्ट्रेशन की बात करता हूं तो यहां पे यूजी के लिए क्या होता है, विद इन 3 to 4 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सीयूटी रिजल्ट, यानी कि 3 से 4 दिन के अंदर आप लोग का ये ओपन हो जाता है पोर्टल, सीयूटी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने के बाद में। तो ये कंफर्म आप सभी का हो गया है कि रिजल्ट के बाद में डिक्लेयर होगा। जैसे अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं या बीएचयू की बात करते हैं तो वो लोग अपना पोर्टल है उसको पहले ही ओपन कर लेते हैं। कब? जब आप लोग चीजों को वहां पे देखते हुए चलते हो। अब पोर्टल कब ओपन होता है? पोर्टल वो लोग जो ओपन करते हैं वो करते हैं कि यार जब आप लोग का आंसर की का टाइम है और रिजल्ट के बीच के टाइम पे वो लोग ओपन कर देते हैं, जैसे ही आप लोग का एग्जाम खत्म होता है उसके बाद में। तो उसके बारे में भी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी हैं, तो आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहां पे आप लोग देखोगे कि ये लोग जो कोर्सेज ऑफर करते हैं कौन कौन से हैं। बीए की अगर बात करें ऑनर्स के अंदर तो ये फॉरेन लैंग्वेज के लिए ज्यादा फेमस है। तो ये सारे के सारे फॉरेन लैंग्वेजेस आप सभी को मिलती है, चाहे हम लोग स्पेनिश की बात करें, जर्मन हुआ, रशियन हुआ, फ्रेंच हुआ, चाइनीज हुआ, कोरियन हुआ, जापानीज, अरेबिक और पेस्ट्रो और उसके अलावा पार्शियन जो आपका होता है, वो सारी चीजें। इसके लिए अगर रिक्वायरमेंट की मैं बात करता हूं तो आपके पास इंग्लिश एज ए लैंग्वेज होना चाहिए और जर्नल टेस्ट आप सभी के पास होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास ये दोनों हैं तो इनके जो मार्क्स हैं उनके बेसिस पर आप लोगों का परसेंटेज रिलीज होता है, तब जाके आप सभी को चीजें मिलती हैं। अगर हम लोग यहां पे बात करें बीएससी इन आयुर्वेदा अगर आप लोग करना चाहते हो तो जर्नल टेस्ट संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स में थे जो भी आपके पास है उससे काम चल जाएगा, यानी टोटल सब्जेक्ट चाहिए टोटल 5। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इसके अलावा जैसे सर्टिफिकेट ऑफ, जो हम लोग बात करें प्रोफिशिएंसी की बात अगर करते हैं तो उसके अलावा ये सारी चीजें और दे रखी है। अगर आप लोगों के पास इंग्लिश और जीएटी है तो उससे एक काम चल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश कंपलसरी है अगर आप लोगों को जेएनयू के अंदर एडमिशन लेना है। तो अगर इंग्लिश नहीं है तो देन आप लीग से वैसे ही बाहर हो जाते हो। समझ में आ गया होगा। अपने फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है जेएनयू। अगर हम लोग और थोड़ा डीप में चलें तो यहां पे आप सभी को समझ में आएगा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो यहां पे रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो, और ये ऑफिशियली जो सारा मैंने डेटा लिया है, इनका जो ब्रोशर रिलीज किया गया था, देखो ये रहा 2023 और 2024 का, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 24 और 25 का भी आया नहीं है, आएगा तब आपको चीजें पता लग जाएगी। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे आप लोग देखोगे कि अमेजॉन हुआ, सैमसंग हुआ, महिंद्रा हुआ, इसके अलावा यहां पे और भी देखोगे बड़े बड़े नामी जो है, मारुति सुजुकी है, इसके अलावा डेटा सिस्टम की भी है, इन्फोसिस है, और इसके अलावा और आप देखोगे तो यहां पे जिनपैक्ट भी है, एचसीएल भी है, विप्रो है, एचपी है और ओरेकल भी है। मतलब बड़ी बड़ी जो एमएनसीज हैं वो भी आप सभी को यहां पे देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर यूनिवर्सिटी तो अच्छी है, प्लेसमेंट भी कहीं ना कहीं अच्छे हैं। अगर मैं हाईएस्ट ओवरऑल इसके पैकेज की बात करता हूं तो 33 एलपीए का मिला है, लेकिन वो मिला है ऑफ कैंपस। ठीक है, ऑफ कैंपस है और किसके द्वारा है? सिस्को के द्वारा आप लोगों को ये प्रोवाइड किया गया था। अगर मैं ऑन कैंपस की बात करता हूं तो 16 एलपीए का था जो ऑफर्ड किया गया था क्रेडल पॉइंट के द्वारा।
एवरेज अगर मैं बात करता हूं यूजी के लिए तो 6.5 एलपीए आप सभी का रहता है। क्योंकि यार जनरली देखो यहां से जो पढ़ने के बाद में बच्चा है वो पॉलिटिक्स के अंदर ज्यादा जाता है, तो इसलिए इसकी लाइफ जो है वैसे ज्यादा अच्छे से देखी जाती है। और फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज के लिए तो वैसे ही ज्यादा फेमस है। अगर आप लोगों ने मान लीजिए मैं बोलता हूं कि फॉरेन ये जो लैंग्वेज के कोर्सेज कर रखे हैं, तो इसके आप लोगों के पास बहुत सारे और ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर हम लोग आगे चलें तो आगे अगर कोई डाउट कोई परेशानी तो इस पे आप लोग मेल कर सकते हो। इस बार मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है टीम के साथ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मेल्स को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं कई बार, क्योंकि मेल्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये आप सभी के लिए एक टेलीग्राम चैनल है, इसको लॉन्च किया गया है जो है @गजेंद्र सर फिजिक्स। इसको आप लोग सभी ज्वाइन कर लीजिए। उससे एक बेनिफिट है, बेनिफिट ये है कि बेटा अगर इसको ज्वाइन करोगे तो वहां पे मैं बहुत सारे सवाल आप सभी से पूछता हूं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं वहां पे प्रोवाइड कराता हूं। अगर आप लोग उसमें जुड़े रहोगे लास्ट तक तो आप लोगों की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस है वो सारी आपकी दूर हो जाएगी, और जितने भी आपके डाउट्स कोई परेशानी है तो वो मैं आपके सारे दूर करने वाला हूं। तो इसके लिए आप लोग इसके अंदर जुड़ सकते हैं स्कैन करके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो @गजेंद्र सर फिजिक्स ज्वाइन कर लें। इसके अलावा कम्युनिटी ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत डिटेल में आप सभी को जेएनयू की पूरी प्रोसेस बता दी है जिससे आप सभी को पूरे चीजें समझ में आ जाएगी। इसके जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो अगर आप लोग अगर इंग्लिश और जीएटी की बात करते हो तो 500 का टोटल हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली 80% आप लोग सिक्योर करके चलना है, 80%, जिससे आप लोग इजीली इसके अंदर एडमिशन ले पाएंगे। समझ में आ गया? तो आई होप आपके सारे डाउट्स को दूर कर दिया। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए अगर कोई डाउट कोई परेशानी है तो। उसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये जो आप लोगों का ग्रुप है इसको आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है जिससे आप लोग मैक्सिमम टाइम मेरे साथ कनेक्ट हो पाए। सो बाय बाय टू ऑल सभी को।